साथियों, आउटसोर्स और सभी अस्थायी कर्मचारियों को लेकर दो बेहद महत्वपूर्ण खबरें आई हुई हैं। दोनों खबरें दो बड़े राज्य उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से आई हुई हैं। आपको बता दें, आप किसी भी राज्य के हों, खबर जरूर देख लीजिएगा क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण खबरें इन दोनों राज्य से आ रही हैं। अब जो है साथियों, आपको प्रत्येक माह की 7 तारीख तक आउटसोर्स कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारियों को वेतन देना जरूरी कर दिया गया है। जी हाँ, प्रदेश सरकार ने इसके लिए बाकायदे पूरे आदेश और तैयारी कर ली है। साथ में आपको बता दें, महिला हो या पुरुष, वेतन में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। महिला या पुरुष सबको बराबर वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही अब जो है आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से हटाना इतना आसान जो है नहीं होने वाला। ये कुछ बड़े बदलाव हुए हैं जिनकी एक बड़ी झलक जो है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ अब आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों का बदलने जा रहा है। पूरी खबर आपको बताएंगे। साथ में दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री, जी हाँ, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर बहुत बड़ा बयान सामने आया है। यानी केंद्र सरकार के खुद मंत्री के द्वारा ये आउटसोर्सिंग व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान आया है। क्या कुछ कहा है केंद्रीय मंत्री ने, पूरी अपडेट जरूर देखिएगा। वीडियो को करते हैं शुरू। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो सभी कर्मचारियों तक पहुंच सके। साथियों, आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर दो बड़े राज्यों से दो बहुत महत्वपूर्ण खबरें आई हैं। आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य से आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आई हुई है। चलिए आपको एक एक से दोनों जानकारी बताते हैं। सबसे पहले बात कर लें अगर उत्तराखंड की, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये बड़ी खबर है जहाँ ओवर टाइम पर दोगुनी मजदूरी और पुरुष और महिला को एक समान वेतन, हर महीने की 7 तारीख तक वेतन देना अनिवार्य, कंपनी कर्मचारियों के बीच टकराव रोकने पर जोर। यहाँ पर साथियों बहुत बड़ी खबर आ रही है, पूरी खबर देख लीजिए। धामी सरकार, जो उत्तराखंड की सरकार है, धामी सरकार ने नए श्रम कानूनों में श्रमिकों की बेहतरी के लिए कई बड़े उपाय करने का निर्णय लिया है। अब कोई भी कंपनी कर्मचारियों से ओवर टाइम कराएगी तो उसे दोगुनी मजदूरी देना अनिवार्य होगा। कंपनियां कर्मचारियों के बीच लैंगिक भेदभाव नहीं कर पाएंगी। अब समान कार्य के लिए पुरुषों और महिला कर्मचारियों का वेतन एक समान होगा। शुक्रवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में नए श्रम कानून लागू करने का प्रस्ताव पास हो गया है। उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली 2026 में सभी कंपनियों के लिए हर महीने की 7 तारीख तक वेतन देना अनिवार्य करने पर सहमति बन गई है। नए कानूनों में कर्मचारियों का वेतन डिजिटल माध्यम से देना अनिवार्य होगा। यानी अब कर्मचारियों का जो वेतन होगा वो डिजिटल माध्यम, यानी कि सीधे उनके बैंक खाते में उनका वेतन पहुंचेगा। इससे कर्मचारियों की वेतन संबंधी शिकायतों को कम करने में सहायता मिलेगी। नए श्रम कानूनों में कंपनी और कर्मचारियों के बीच वेतन संबंधी विवाद होने पर एक कमेटी के द्वारा इसका समयबद्ध समाधान तलाशने के कानूनी उपाय भी करेंगे। तो यहाँ पर धामी सरकार ने बहुत कुछ जो है इसमें स्ट्रिक्ट तरीका अपना लिया है ताकि आउटसोर्स कर्मचारियों को फायदा मिल सके। उत्तराखंड पहले ही अपने श्रमिकों को सबसे अधिक वेतन दिलाने का कार्य कर रहा है। नई नियमावली में भी सरकार ने स्पष्ट किया है कि कंपनियां कर्मचारी को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं कर सकेंगी। अब यहाँ पर आपको हम अगर बता दें साथियों, तो यहाँ देखिए, कंपनी और कर्मचारियों के बीच अक्सर हमको टकराव देखने को मिलता है, तो उस टकराव को रोकने पर सरकार जो है वो जोर दे रही है। यहाँ पर देख लीजिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नए श्रम कानूनों को स्वीकृति मिल गई है और नए श्रम कानूनों में श्रमिकों के हितों को विशेष प्राथमिकता देते हुए सरकार ने कंपनी और कर्मचारियों के बीच टकराव को कम करने का प्रयास किया है। नई उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली 2026 में 20 या इससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों में एक शिकायत निवारण समिति का गठन अनिवार्य होगा। इस समिति में कंपनी प्रबंधन और कर्मचारियों के प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से शामिल होंगी। कंपनी और किसी कर्मचारी के बीच किसी मुद्दे पर विवाद की स्थिति में कमेटी समयबद्ध जांच कर विवाद निस्तारण के उपाय जो है वो करेगी। कंपनी और कर्मचारियों के बीच कोई विवाद होने पर एक मध्यस्थ की भूमिका के सहारे हल तलाशने की कोशिश की जाएगी। यह मध्यस्थ कानून और श्रमिक मामलों का जानकार होगा। किसी कर्मचारी से संबंधित विवाद होने पर होने वाली जांच को निश्चित समय सीमा में पूरा करना होगा। नए श्रम कानूनों में कंपनी और कर्मचारियों के बीच बेहतर संबंध विकसित करने के लिए आपसी विश्वास मजबूत करने के विशेष उपाय किए गए हैं। सभी कंपनियों में इसके लिए एक कार्य समिति का गठन किया जाएगा। कार्य समिति समय समय पर कंपनी और कर्मचारियों के लिए संवाद कार्यक्रम बनाएगी।
सांस्कृतिक और सहभोज कार्यक्रमों के जरिए प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच दूरी कम करने के प्रयास भी होंगे। अब यहाँ देख लीजिए एक और खबर यहाँ पर आई है कि कर्मचारियों को दोबारा नियुक्ति का अवसर। यहाँ पर देखिए क्या कुछ बताया गया है। जानकारी के अनुसार सरकार ने नए श्रम कानूनों में प्रावधान किया है कि यदि किसी कंपनी को अपने कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ती है तो नई नियुक्ति करते समय पुराने कर्मचारियों को दोबारा अवसर देने पर विचार करना होगा। पुराने कर्मचारी नई नियुक्ति प्रक्रिया में प्राथमिकता के दावेदार होंगे। कंपनियों को रीस्किलिंग फंड की स्थापना करनी होगी। इसमें कंपनी, कर्मचारी और सरकार अंशदान दे सकते हैं। फंड का उपयोग छंटनी हुए कर्मचारियों को नई स्किल सिखाकर उन्हें रोजगार दिलाने के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर साथियों उत्तराखंड में जो उत्तराखंड सरकार है वो काफ़ी कुछ जो है यहाँ पर आउटसोर्स अस्थायी संविदा कर्मचारियों के लिए करने जा रही है। अब यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने नए श्रम कानून के हिसाब से अगर कोई भी कंपनी ओवर टाइम काम करवाती है तो दोगुनी मजदूरी अब कंपनी को देनी ही होगी। अब हीला हवाला या बहाना नहीं चलेगा। पुरुष हो या महिला दोनों को अगर वो एक ही समान पद पर काम कर रहे हैं तो समान वेतन पुरुष हो या महिला देना होगा। अब उनको लैंगिक भेदभाव वो नहीं कर सकते हैं। हर महीने की 7 तारीख तक वेतन देना अनिवार्य होगा, यानी हर कर्मचारी को हर महीने की 7 तारीख तक जो है उनके बैंक खाते में वेतन मिल जाना चाहिए। तो ये कुछ बड़े बदलाव जो है उत्तराखंड सरकार जो है करने जा रही है। यहाँ पर देखिए एक दूसरे अखबार ने भी इसी खबर को जो है कवर किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कैबिनेट फैसला, उत्तराखंड में श्रमिकों के वेतन को लेकर सरकार ने खत्म किया भेदभाव, महिला पुरुष को समान वेतन। यहाँ पर देख लीजिए लगभग 30,57,000 श्रमिकों को अनिवार्य रूप से न्यूनतम और दोगुना ओवर टाइम 7 तारीख तक हर महीने अनिवार्य रूप से वेतन मिलेगा। वर्तमान न्यूनतम वेतन क्या है तो यहाँ देख लीजिए, ये है वर्तमान का न्यूनतम वेतन उत्तराखंड के लिए, यहाँ देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए जो वर्तमान में उत्तराखंड में वेतन दिया जा रहा है वो अकुशल कर्मचारी को 13,057, अर्धकुशल को 13,798 और कुशल कर्मचारी को 14,541 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है। अब क्या क्या फैसले हुए हैं तो यहाँ पर देख लीजिए इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, उत्तराखंड माल सेवा कर अधिनियम। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में काफ़ी कुछ बदलने जा रहा है। अब देख लेते हैं दूसरी खबर। यहीं देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आई है। जहां तक आप सभी लोग ये अनुप्रिया पटेल जी को जानते होंगे, इन्होंने बड़ा मुद्दा उठाया है और सीधे कह दिया है कि कैंसर से खतरनाक है आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों की भर्ती, यानी आउटसोर्सिंग भर्ती को कैंसर से भी खतरनाक इन्होंने बताया हुआ है। अपना दल की बैठक में पार्टी अध्यक्ष ने फिर उठाया आउटसोर्सिंग भर्ती में आरक्षण का मुद्दा। यहाँ पर देखिए लखनऊ से उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर है, जहाँ पर लगातार उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा गरमाया हुआ है। अपना दल एस की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी जाति जनगणना के अलावा आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्तियों में आरक्षण की मांग उठाकर सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। यहाँ पर आपको बता दें ये केंद्रीय मंत्री भी हैं। यहाँ पर देखिए अनुप्रिया ने कहा कि आउटसोर्सिंग कैंसर से भी खतरनाक है। आउटसोर्सिंग में भर्तियों में आरक्षण का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में जाति जनगणना भी कराया जाना चाहिए ताकि जाति आंकड़ों की सही जानकारी सामने आ सके। अनुप्रिया रविवार को यहाँ सहकारिता भवन सभागार में आयोजित पार्टी के मासिक बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी और उन्होंने इस संबोधन में क्या कुछ कहा है तो उन्होंने कहा कि पहले तो समाज के दबे कुचले लोगों को चतुर्थ श्रेणी में नौकरी भी मिल जाती थी, लेकिन अब आउटसोर्सिंग से भर्ती की वजह से छोटी मोटी नौकरियों की गुंजाइश भी खत्म हो गई है। उन्होंने कहा वंचित समाज को यदि हक, सम्मान और भागीदारी देनी है तो जाति संख्या का आधिकारिक आंकड़ा होना जरूरी है। अनुप्रिया ने कहा कि संविदा नौकरियों में आरक्षण की मांग हम इसलिए करते हैं क्योंकि संविदा की नौकरी भी सरकारी नौकरी है और अगर सरकारी नौकरी है तो आरक्षण भी होना चाहिए। उन्होंने न्यायपालिका में भी वंचितों की भागीदारी बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन करने की मांग उठाई है। कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के परिणामों से निराश न होने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि एक कार्यकर्ता को सिपाही बनकर पार्टी के लिए लगे रहना होगा। इससे पहले पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा पार्टी के नेता और कार्यकर्ता निरंतर संगठन का जनाधार बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता पूरी लगन से लगे हुए हैं। आने वाले समय में अपना दल का प्रदर्शन चुनाव में और बेहतर
होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर आउटसोर्सिंग का मुद्दा जो है जमकर उठाया गया है। अपना दल एस की बैठक में पार्टी अध्यक्ष ने फिर उठाया आउटसोर्सिंग भर्ती में आरक्षण का मुद्दा। संगठन से ही बनती हैं सरकारें। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में अनुप्रिया केशव प्रसाद के बयान का समर्थन करते हुए यह बात कहा कि सही है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। उन्होंने कहा कि संगठन की मेहनत से ही सरकारें बनती हैं, इसलिए संगठन के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। संगठन की अहमियत को किसी एक नहीं सभी पार्टियों में अधिक होता है। अयोध्या की घटना को लेकर अनुप्रिया ने कहा, अपराधी का कोई जाति या मजहब नहीं होता। इस मामले में आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आउटसोर्सिंग व्यवस्था को कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक बताया है। तो दोस्तों, दोनों अपडेट बड़ी अपडेट थी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।